क्या एक डॉक्टर की शपथ युद्ध के समय में देश के प्रति उसकी वफादारी से बड़ी हो सकती है जब सामने एक दुश्मन देश का घायल सैनिक हो? तो इंसानियत का धर्म क्या कहता है? आज हम इसी नैतिक कशमकश की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा पर्ल एस बक की प्रसिद्ध कहानी द एनिमी के प्रोफेशनल नोट्स पर आधारित है। ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में घटती है और एक जापानी डॉक्टर के उस फैसले के इर्द गिर्द घूमती है जिसने उसे देशभक्ति और मानवीय कर्तव्य के दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया। हाँ, कहानी का सेटअप बहुत सीधा है। एक मशहूर जापानी सर्जन है डॉक्टर सदाओ होकी। उन्हें अपने घर के पास समंदर के किनारे एक बुरी तरह से घायल अमेरिकी सैनिक मिलता है और ये वो समय है जब जापान और अमेरिका युद्ध में है। तो अब सवाल ये है कि डॉक्टर सदाओ क्या करेंगे? क्या वो उसे एक दुश्मन समझकर मरने देंगे या फिर एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाएंगे? चलिए इस कहानी के जरिए मानवीय मूल्यों की इस जटिल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माहौल की। समय है दूसरे विश्व युद्ध का और जगह है जापान का एक तटीय इलाका। चारों तरफ राष्ट्रवाद का जोर है और दुश्मन के लिए कोई हमदर्दी नहीं। और इसी माहौल में हमारे मुख्य किरदार हैं। पहले हैं डॉक्टर सदाओ होकी, एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन जिनकी पढ़ाई अमेरिका में हुई है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनके भीतर एक सांस्कृतिक द्वंद्व पैदा करती है। अच्छा। उनकी पत्नी हाना वो भी विदेश में पढ़ी हैं और वो एक दयालु और वफादार साथी हैं। और फिर वो अमेरिकी सैनिक जो इस कहानी में नैतिक संघर्ष की वजह बनता है। और एक और किरदार है जनरल का। हाँ, जो जापानी सेना का एक बड़ा अधिकारी है। वो उस समय की सत्ता और आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी दबाव का प्रतीक है। और यहीं पे कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब डॉक्टर सदाओ और हाना को वो घायल अमेरिकी सैनिक मिलता है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया नफरत की नहीं होती बल्कि एक मानवीय सहानुभूति की होती है। हाँ बिल्कुल, एक डॉक्टर के तौर पर सदाओ उसे मरने नहीं दे सकते। यही कहानी का केंद्र है। डॉक्टर सदाओ के मन में एक गहरा आंतरिक संघर्ष चलता है। एक जापानी नागरिक होने के नाते उन्हें एक दुश्मन की मदद करने पर देशद्रोही कहलाने का डर है। हाँ, जाहिर है। लेकिन एक सर्जन के तौर पर उनकी पेशेवर नैतिकता उन्हें किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए मजबूर करती है। उनकी जो हिपोक्रेटिक शपथ है वो राष्ट्रीयता से ऊपर है। और वो अपनी शपथ को चुनते हैं। वो उस सैनिक का ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये देशभक्ति पर पेशेवर कर्तव्य की जीत का एक बहुत शक्तिशाली क्षण है। लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। हाँ, घर के नौकर। बिल्कुल, घर के नौकरों को जब ये पता चलता है तो वे इसे साफ साफ देशद्रोह मानते हैं और वो घर छोड़कर चले जाते हैं। उनका जाना ये दिखाता है कि युद्ध के समय सामाजिक दबाव और नियमों का पालन करना कितना जरूरी माना जाता था। इस मुश्किल घड़ी में हाना का किरदार बहुत अहम हो जाता है। वो डरी हुई हैं लेकिन फिर भी अपने पति का साथ देती हैं और उस सैनिक की देखभाल में मदद करती हैं। ये साझा नैतिक जिम्मेदारी को दिखाता है। हाँ। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब सदाओ ये बात जनरल को बताते हैं तो जनरल का रवैया बहुत स्वार्थी होता है। उसे सदाओ की जरूरत अपनी बीमारी के इलाज के लिए है। सही बात है। इसलिए वो सदाओ को बचाने के लिए उस सैनिक को चुपके से मरवाने का वादा करता है, लेकिन फिर वो ये करना ही भूल जाता है। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है। ये उस समय के नेतृत्व के आप कह सकते हैं नैतिक पतन और लापरवाही को दर्शाता है। तो जब जनरल कुछ नहीं करता तब सदाओ को एहसास होता है कि उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। बिल्कुल। वो उस अमेरिकी सैनिक के लिए एक नाव और कुछ जरूरी सामान का इंतजाम करते हैं और उसे रात में भागने में मदद करते हैं। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये डॉक्टर सदाओ के नैतिक जीत है। उन्होंने किसी भ्रष्ट व्यवस्था पर भरोसा करने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। हाँ। उस सैनिक को बचाकर उन्हें एक आंतरिक शांति और नैतिक स्पष्टता का अनुभव होता है। कहानी ये बताती है कि दुश्मन की भावना वो राष्ट्रों द्वारा बनाई जाती है, ये इंसानों में स्वाभाविक नहीं होती। जब एक घायल इंसान सामने हो तो दुश्मन का लेबल वो मिट जाता है और केवल इंसानियत बचती है। कहानी में इस्तेमाल हुए प्रतीक भी बहुत गहरे हैं, जैसे समुद्र का किनारा, वो जीवन और मृत्यु और दो देशों के बीच की सीमा है। और नाव आजादी का प्रतीक है, न सिर्फ उस सैनिक के लिए बल्कि डॉक्टर सदाओ के लिए भी जो अपनी नैतिक दुविधा से आजाद होते हैं। सही कहा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? संक्षेप में ये कहानी क्या तर्क देती है
क्या ये सिर्फ इतना है कि मानवता राष्ट्रीयता से बड़ी है? उससे थोड़ा ज्यादा। ये कहानी तर्क देती है कि मानवता और नैतिक मूल्य राष्ट्रीयता की संकीर्ण दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। ये नैतिक साहस की कहानी है जो सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध जाकर सच्चाई और करुणा को चुनता है। और ये पेशेवर नैतिकता पर भी जोर देती है। हाँ, और उसके सार्वभौमिक होने पर भी। एक डॉक्टर का कर्तव्य किसी भी राजनीतिक या सांस्कृतिक सीमा से परे है। डॉक्टर सदाओ का फैसला दिखाता है कि व्यक्तिगत करुणा वो युद्ध जैसी विनाशकारी ताकत पर भी जीत हासिल कर सकती है। ये कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। क्या डॉक्टर सदाओ का फैसला सिर्फ उनकी डॉक्टरी शपथ का नतीजा था, या फिर अमेरिका में मिली उनकी शिक्षा और पश्चिमी मानवतावादी विचारों ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई? मतलब क्या उस अनुभव के बिना भी वो यही फैसला लेते? ये सोचने वाली बात है।